सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और काफ़ी सारे लोगों का डाउट आ रहा है और बेसिकली होना भी चाहिए था। अगर ये डाउट आपके पास आ रहा है तो बेसिकली आप उस कैटेगरी में आते हो जिस कैटेगरी में सारे लड़के अपने आप को सोचते हैं कि मैं कुछ अच्छा करूं ज़िंदगी में, और आप मतलब कि सिंसियर हो अपने पढ़ाई को लेकर के। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का डाउट मेरे पास भरा पड़ा है कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे। अब तो मॉपअप भी खत्म हो गया है, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड तो पहले ही खत्म हो चुका था, अब तो मॉपअप भी हो चुका है। जिनका एडमिशन होना था उन सभी का तो अभी एडमिशन डन हो चुका है। क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं इसको मैंने यहाँ पे फर्स्ट डाउट आपको ले रखा है कि क्लासेस आपका कब से चले। साथ साथ कुछ लोगों का और भी डाउट मैंने देखे हैं, जैसे कि कुछ लोगों का डाउट था कि सेमेस्टर का तैयारी कहाँ से करे भाई। जैसे आपने डिप्लोमा में पढ़ा होगा, तो डिप्लोमा में पढ़ा होगा तो आपके पास बहुत सारे कोचिंग हुआ करते थे, ऑफलाइन भी कोचिंग होते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन भी कोचिंग होते हैं। तो आप बेसिकली कोचिंग वगैरह लेकर के आप अपने सेमेस्टर की तैयारी अच्छा से कर लेते हो, अच्छा से अच्छा नंबर आप ला लेते हो। लेकिन बीटेक के लिए आप जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपके लिए कोई भी अच्छा एक इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि आपको प्रॉपर सेमेस्टर की तैयारी करा सके, ठीक ना। एक दो हैं, वो भी उतना इफेक्टिव नहीं है, और है भी तो मैं आपको बता दूं कि वो थोड़ा कॉस्टली पड़ते हैं। मतलब कि आप उनका सब्सक्रिप्शन लेगो, ऑफलाइन क्लासेस करने जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। और संसद आजकल के प्रेजेंट सिनेरियो में तो देखे तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि अभी आपका क्लासेस जो है कि वो आपका कॉलेज का क्लासेस करना नेसेसरी कर दिया गया। तो कुछ लोगों का ये भी डाउट था कि क्लासेस करना मतलब कि कॉलेज का क्लासेस करना जरूरी है या नहीं है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो तमाम सारे चीज़ें हैं जिसको यहाँ पर डिस्कशन करने वाले रहेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको प्रॉपर एक तरीका बताने वाला हूँ कि आप सेमेस्टर की तैयारी आप करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने रहेगा, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो और शेयर कर दो। जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब भी जरूर कर दो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि बीटेक थर्ड सेमेस्टर का क्लासेस कब से स्टार्ट होगा। तो मैं आपको सिंपल 2-3 बातें बताने वाला हूँ, इससे आपको मैं एग्जैक्ट बताऊंगा कि बीटेक का थर्ड सेमेस्टर का यानी कि आपका क्लासेस कब से स्टार्ट होगा। तो देखो, अभी रेगुलर से भी कुछ लोगों का क्लासेस चलती है। जो लोग रेगुलर से होते हैं उन लोगों का सेकंड सेमेस्टर का अभी एग्जाम चल रहा है। सेकंड सेमेस्टर वालों का एग्जाम चल रहा है, उनका एग्जाम है 18 नवंबर से स्टार्ट हो गया है, ठीक ना। अब ये 18 नवंबर से आपका 29 नवंबर तक यानी कि कल या परसों तक आपका एग्जाम चलेगा। 29 या 30 तक उन लोगों का लास्ट पेपर है, ठीक ना। तो 29-30 तक नवंबर में मैं बात कर रहा हूँ, नवंबर अभी आपका नवंबर भी चल भी रहा है, तो नवंबर में यानी कि पूरे नवंबर तक उनका एग्जाम ही चल रहा है ऑलमोस्ट, आप मान के चलोगे, ठीक ना। अब भाई जब तक उनका नवंबर में क्लासेस वगैरह नहीं चल पा रहे हैं, उनका एग्जाम ही चल रहा है, तो पूरे नवंबर में तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो कि बीटेक का थर्ड सेमेस्टर वाले कि आप लोगों का क्लासेस वगैरह स्टार्ट होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो सेकेंड सेमेस्टर वाले होते हैं ये थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं, और आपका लेटरल एंटिटी से जो एडमिशन होता है वो थर्ड सेमेस्टर दोनों आपस में मर्ज कर दिए जाते हैं, और ये मर्ज करके ही क्लासेस एक तरीका से प्रॉपर वे में चलता है, ठीक ना। तो कुछ इस तरीका से कंसेप्ट होती है। तो देखिए, इन लोगों का अभी सेकंड सेमेस्टर का अभी एग्जाम ही चल रहा है, उनका एग्जाम खत्म हो रहा है 29 या 30 को। तो 29 या 30 को एग्जाम खत्म होगा तो उनका जो है बेसिकली कम से कम 10 से 15 दिन का गैप होता है। 10 से 15 दिन का गैप करके उनका रेशिड्यूल बनता है कि थर्ड सेमेस्टर के क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे। तो उसके बाद से उनके साथ साथ आपका भी क्लासेस चलेगा। तो बेसिकली मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि नवंबर तो पूरा खत्म हो ही जाएगा। अब नवंबर जैसे खत्म हो जाता है तो आपका स्टार्ट होगा दिसंबर, और दिसंबर में आपको पता होगा कि दिसंबर के 5 से 10 तारीख तक, मतलब दिसंबर के 5 से 10 तारीख से आपका क्लासेस, इसी के बीच में क्लासेस आपका होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो क्लासेस आपका स्टार्ट होंगे थर्ड सेमेस्टर का, जो कि आप लोग वेट कर रहे हो, आपका बीसीसीएलई का मॉपअप काउंसलिंग या काउंसलिंग होने के बाद से जो आपके क्लासेस स्टार्ट होंगे वो आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। आपको याद रखना है दिसंबर के फर्स्ट वीक से आपका क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, मैं कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि बीटेक का सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट बनेगा तब ना अपना क्लासेस स्टार्ट होगा। तो ऐसा नहीं होता है। आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, यहाँ पर रिजल्ट का वेट नहीं किया जाता है। 6 मंथ का सेमेस्टर होता है, 6 मंथ का सेमेस्टर में आप रिजल्ट का वेट करोगे तो वो देंगे 2 महीना बाद, तो फिर आप 2 महीना तक तो सेशन को लेट करोगे क्या? ऐसा नहीं होता। आपका एग्जाम खत्म हुआ उसके 10 से 15 दिन में आपका नेक्स्ट सेमेस्टर का शेड्यूल आ जाता है, नेक्स्ट सेमेस्टर का रूटीन वगैरह आ जाता है, क्लासेस स्टार्ट रहते हैं। जिनको पास करना वो पास होंगे, जिनको 1-2 पेपर में कैरी लगती है वो जूनियर के साथ देकर के अपना कैरी पेपर अपना निकालते रहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये कोई 10-12 का क्लास नहीं है। आपका जैसे एग्जाम खत्म होता है उसके 10 से 12 दिन बाद आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि आप लोगों का रेगुलर में सेकंड सेमेस्टर वाला का एग्जाम खत्म रहा 29 या 30 को, तो आपका 10 से 12 दिन का गैप जोड़ करके देखो तो ऑलमोस्ट दिसंबर के फर्स्ट वीक से आपका क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो ये पहला डाउट था कि बीटेक का थर्ड सेमेस्टर क्लासेस यानी कि आप लोगों का क्लासेस कब से होगा, तो ये डाउट आपका क्लियर हो चुका है, ठीक ना।
अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि सेमेस्टर का तैयारी कहाँ से करें। मैंने अभी बोला कि बीटेक में जब आप जाओगे तो प्रॉपर कोई यूट्यूब चैनल, कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट, कोई प्रॉपर ऑनलाइन कोचिंग मैंने नहीं है कि आपको सेमेस्टर का पूरा तैयारी करा देगा, ठीक ना। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थोड़ा बहुत होती है लोगों को। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे कि ये जो सेमेस्टर की क्लासेस है, अगर मात्र आप सिविल ब्रांच से हो, मैं बता रहा हूँ अगर सिविल ब्रांच से हो आप, तो सिविल वालों के लिए एक खास सुनहरा ऑफर है कि सिविल वाले जो लोग भी अगर बीटेक का 3rd सेमेस्टर का पूरा अच्छा तरीका से तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि 549 रुपीज़ में बता रहा हूँ, 549 रुपीज़ में मैं आप लोगों को सब्सक्रिप्शन दे रहा हूँ। मतलब कि एक लाइव क्लासेस का मैं मतलब कि एक्सेस दे रहा हूँ, और लाइव क्लासेस जो है कि 549 रुपीज़ में मैं बीटेक के 3rd सेमेस्टर के सिविल वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। बेसिकली ये जो बात कर रहा हूँ मैं ओनली और सिविल वालों के लिए बात कर रहा हूँ। 549 रुपीज़ में मैं आप लोगों को दे रहा हूँ पूरे फुल सिलेबस का डिस्कशन, पूरे फुल सिलेबस का कोर्स 549 रुपीज़ में। अगर आपको लेना है तो मैं एक नंबर डिस्प्ले कर रहा हूँ अपने स्क्रीन पे, वहाँ से जा करके कॉल करके मेरे से डायरेक्टली आप बात करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। ये जो मैं बता रहा हूँ बेसिकली ओनली सिविल वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, अदर ब्रांच के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक ना। सिविल मेरा ब्रांच है तो सिविल में पढ़ा हूँ, तो सिविल के लिए मैं पढ़ा सकता हूँ। तो सिविल वालों के लिए अभी हम लोग सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं 549 रुपये। इसमें 2 या 3 टीचर होंगे, और आपको भी पता होगा सिविल में पूरे 9 पेपर पढ़ने हैं। 9 पेपर में एक पेपर है आप लोग का इंडस्ट्रियल विजिट और मतलब इंटर्नशिप करके है। 8 पेपर का प्रॉपर आप लोग को एग्जाम देना होगा, 8 पेपर आपको पढ़ना होगा। तो 8 पेपर को कैसे पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है, सारा चीज़ हम लोग डिस्कशन करेंगे जब आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो देखिए हॉस्टल लेना है या रूम लेना है, इसमें भी बहुत लोगों का कन्फ्यूजन आ रहा था। तो देखिए हॉस्टल अगर आपको मिलता है तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि आप हॉस्टल ही ले लो, क्योंकि हॉस्टल में रहोगे तो हॉस्टल की मतलब माहौल थोड़ा सा मतलब अच्छा रहता है, और एकेडमी में आप रहोगे तो एकेडमी के अंदर कुछ भी चीज़ें होंगी तो आपको अच्छा रहेगा करने के लिए। और हॉस्टल वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, सबसे सस्ते में और अच्छे वे में आपको हॉस्टल अच्छा रहेगा, ठीक ना। उसके बाद से जहाँ पे हॉस्टल नहीं मिल पाती है, जैसे कि बहुत सारे कॉलेज हैं जिनके पास हॉस्टल की कैपेसिटी कम है, तो हॉस्टल की कैपेसिटी कम होने के कारण उनका जो है कि हॉस्टल अभी फुल हो चुका होगा, क्योंकि रेगुलर से जो लोग भी आते हैं उनका पहले ही एडमिशन होता है, तो वो लोग पहले ही ऑक्यूपाई कर चुके हैं। तो हॉस्टल में सीट अगर खाली नहीं होगा, हॉस्टल आपको नहीं मिल पा रहा होगा, तो फिर आपको बाकायदा रूम ही लेना पड़ेगा। और मैं बता दूं कि आपको इस बार रूम आसपास में कॉलेज के लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं कि कॉलेज का क्लासेस करना ये नेसेसरी कर दिया गया, ठीक ना। ये आपका नेसेसरी कर दिया गया, मतलब कि कॉलेज का जो भी क्लासेस है वो आपको अटेंड करना जरूरी कर दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि कॉलेज का क्लासेस करना भी आपको जरूरी कर दिया गया। बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि कॉलेज का क्लासेस करना है या नहीं करना है। तो बेसिकली अभी आपका बायोमेट्रिक लग चुका है, मतलब कि आपका प्रिंट से आपका अटेंडेंस बनेगा, आपके थंबनेल से आपका अटेंडेंस बनेगा, तो आपको क्लासेस वगैरह करना नेसेसरी कर दिया गया है। तो अभी आपको क्लासेस तो अल्टीमेटली करने ही पड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि क्लासेस अगर आप करोगे डेली का डेली, तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे प्रोफेशनल नए आए हैं जो कि बीपीएससी के थ्रू आए हैं, तो वो लोग भी अच्छे कंसेप्ट से पढ़ाएंगे, तो आपको क्लासेस वगैरह करना भी चाहिए बेसिकली, ठीक ना। बाकी अभी का वीडियो हम यहीं पे रखते हैं। मैंने सारी चीज़ बता दिए हैं कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे। अगर आप बीटेक के 3rd सेमेस्टर के सिविल ब्रांच से हो तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। 549 रुपीज़ में आप मेरे को कॉल कर सकते हो। अभी भी मैं नंबर डिस्प्ले करा रहा हूँ, आप यहाँ से दिए हुए नंबर पर आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इस कोर्स को आप ले सकते हो। तो चलिए अभी के लिए इतना रखते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।